हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदा। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो जो भी स्टूडेंट यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी और भी ज़्यादा सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारी वीडियो डेली सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे अपलोड होती हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हम थ्योरी का भी पोर्शन लेके आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं। तो सामाजिक प्रक्रियाएं टॉपिक से हमारा क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस है, प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है, या अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। बी है, या अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। सी, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। डी, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो ये पूछ रहे हैं जो अप्रत्यक्ष सहयोग है, तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से जो आपका बी ऑप्शन है, या अनिवार्य नहीं सभी समान रूप से लाभान्वित हो, ये आपका जो है सही है। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, ये भी अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में है। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो, ये भी आपके सही है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कौन सा सही, ये पूछ रहे हैं अप्रत्यक्ष सहयोग में से ये कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट होगा कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में सहयोग करते हैं। तो पहला है ए ऑप्शन, वह सामान्य सहयोग कहलाएगा। बी ऑप्शन, वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। सी ऑप्शन, वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। डी ऑप्शन, या अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जब किसी देश में जो कोई सत्ता होती है, तो उसका जो है हमेशा एक विपक्ष पार्टी होता है, उस दल का विरोध करता है। लेकिन जब राष्ट्र में बाह्य संकट आता है, जैसे युद्ध हो गया, मंदी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसमें लोग जो है सहयोग करने लगते हैं सत्ताधारी दल के। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वह सहयोग कौन सा सहयोग कहलाएगा। तो इस प्रकार का सहयोग जो है तृतीयक सहयोग कहलाएगा। ऐसा होता है कि एक दूसरे को जो है मार काटने पे, जैसे आज के नेता वगैरह हैं, वो एक दूसरे को मार काटने पर उतारू रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई जो है बाहरी संकट आता है, तो उसमें सारे लोग एक हो जाते हैं। तो ऐसा सहयोग जो है क्या कहलाता है। तो ऐसा सहयोग आपका तृतीय सहयोग कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्हें हम ए ऑप्शन है सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन है आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन है असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन है व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी प्रक्रिया है जब जो है समाज में अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो व्यवस्था से अनुकूल या सामंजस्य बनाए रखते हैं, वे कहलाते हैं ए प्रकार्य, सी प्रकट प्रकार्य, बी अकार्य, डी जो है अंतर्निहित प्रकार्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे ये पूछ रहा है जो समाज में जो व्यवस्था होता है, उसमें जो अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं 4th का ए ऑप्शन प्रकार्य। जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हैं वैसी ही स्थिति, तो उसे प्रकार्य कहते हैं। तो ये प्रकार्य किसने दिया है, मर्टन ने। तो 4th का जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। बी ऑप्शन है समाज में केवल सहयोग है। सी ऑप्शन समाज में केवल संघर्ष है। डी ऑप्शन समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष। ये तो आपका कॉमन सेंस पर ही आधारित है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। समाज में जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, और जब कोई बाहरी विपत्ति आ जाती है या फिर कहीं आग लग जाता है या कोई बीमारी हो जाता है तो लोग जो है सहयोग करने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है सहयोग, बी ऑप्शन है प्रतिद्वंद, सी ऑप्शन है साहचर्य, डी ऑप्शन है प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति आम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उन सदस्यों के बीच में क्या होना चाहिए। तो उन सदस्यों के बीच में होना चाहिए प्रतियोगिता। जब प्रतियोगिता होती है तभी जो है समाज प्रगति करता है। तो 6 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों के बीच में क्या होनी चाहिए? प्रतियोगिता। 6 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समझौता या तत्वता किसकी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है समंजन का, बी ऑप्शन है सहकार, सी ऑप्शन है गढ़ प्रतियोग बनाना, डी ऑप्शन है प्रतियोगिता। तो समझौता क्या है? समझौता जो है समाज में एक समंजन की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिस्पर्धा हमेशा है सामान्य संघर्ष। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है समूह संघर्ष, सी ऑप्शन है अचेतन एवं व्यक्तिगत संघर्ष, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। जिस प्रकार से संघर्ष जो है चेतन प्रक्रिया है, संघर्ष आपका जो है चेतन प्रक्रिया है, वैसे ही प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा जो है आपका अचेतन एवं अव्यक्तिगत संघर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अव्यवस्था प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है। ए ऑप्शन है सहयोग, बी ऑप्शन है संघर्ष, सी ऑप्शन है अनुकूलन, डी ऑप्शन है निश्चयात्मकता। तो ये पूछ रहे हैं कि समाज में जो व्यवस्थापन होती है उससे पूर्व कौन सी प्रक्रिया विद्यमान रहती है समाज में। तो व्यवस्थापन से पहले जो है समाज में संघर्ष रहता है। जब संघर्ष समाप्त होता है तब जो है समाज में सामंजस्य या व्यवस्थापन की प्रक्रिया घटित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है कि जो सामाजिक प्रक्रिया है वह उसके लिए क्या प्रतिमान होना ज़रूरी होता है। तो 10th का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंतःक्रिया, जो आपका अंतःक्रिया है इसी के द्वारा जो है सामाजिक प्रक्रियाओं का एक प्रतिमान होता है, एक मानदंड होता है। अंतःक्रियाओं के द्वारा ही सामाजिक प्रक्रियाएँ निर्धारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। तो ये जो सीमांत मानव पूछ रहे हैं कि जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो है ऐसी कौन सी जो है सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण जो है समाज में सीमांत मानव उभरता है। ए ऑप्शन है व्यवस्थापन, बी ऑप्शन है आत्मसात्मीकरण, सी ऑप्शन है संघर्ष, डी ऑप्शन है अनुकूलन। तो जो है समाज में सीमांत मानव जो है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति को अपनाता है तो वह जो है या किसी दूसरी संस्कृति का आत्मसात्करण करता है तो उससे जो है व्यक्ति जो है सीमांत मानव उभरता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आत्मसात्मीकरण जो है के द्वारा ही व्यक्ति जो है एक सीमांत मानव बनकर उभरता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है लेकिन कुछ हद तक जो है ये पाया जाता है कि जब व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को आत्मसात्करण करते हैं तो वो ना तो अपनी संस्कृति में रह जाता है ना ही दूसरी संस्कृति में, तो वह एक नया मानव बन के उभरता है। उसे क्या कहते हैं? सीमांत मानव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैसे कि गिलिन महोदय ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 38 भागों में विभाजित किया, वैसे ही जो लेस्ली महोदय जी हैं उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा है। पहला है सहयोग, दूसरा है समायोजन, तीसरा है आत्मसात्मीकरण, चौथा है संघर्ष और 5वां है प्रतियोगिता। तो गिलिन महोदय ने सामाजिक प्रक्रियाओं को कितनी भागों में बांटा था? तो गिलिन ने 38 और लेस्ले ने सामाजिक प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 5 भागों में सामाजिक प्रक्रियाओं को
बांटा है। तो ये आप कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप राइट आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? ए जो है भूमि वितरण, और बी है नगर प्रवास, सी है समय में के बदलने के साथ मूल्य में परिवर्तन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण क्या है? अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। समय के बदलने के साथ मूल्यों में जो परिवर्तन होता है वही जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जो है बने रहिए, हम डेली MCQ प्रैक्टिस लेके आएंगे और साथ ही साथ थ्योरी की भी क्लास कराया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो है हमेशा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।